समर कभी भी घर में ऑफिस की बात नहीं करता था। यही कारण है कि उसके ऑफिस में कभी कभार होने वाली पार्टियां मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण हैं। ऑफिस के ज्यादातर समाचार मुझे वहां पर ही मालूम होते थे। कोई भी पति कभी भी अपनी गोपनीय बातें या अफेयर्स घर में नहीं बताता, लेकिन अगर दूसरों का अफेयर हो तो फट से घर पर सब बातें बता देता है। फिर पत्नी पार्टी में दूसरों के साथ मसालेदार खबर शेयर करती है। उस वक्त बताने वाले की आंखों की चमक और सुनने वालों की उत्सुकता देखने लायक होती है। पिछले हफ्ते की पार्टी में मैं सभी महिलाओं के आकर्षण का केंद्र थी। सबसे पहले छवि ने मुझे सबके सामने बेइज्जत करते हुए कहा, उस अकाउंट सेक्शन की बकबक करने वाली वर्षा से तुम्हारे समीर का अफेयर चल रहा है। किसी ने मजे लेते हुए पूछा, क्या ये बात सच है? उसके बाद प्रिया, दिव्यानी, मंदाकिनी, अंजलि सभी ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि समर को सिनेमा घर जाते समय होटल में कॉफी पीते हुए कई बार देखा गया है, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं पूरी तरह से दुखी हो गई, लेकिन मैं यहाँ ये दिखाने में सफल रही कि इस खबर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे उनकी सलाह और हमदर्दी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं सीधे शौचालय में चली गई। वहाँ एकांत में मेरे मन में दो बातें घटित हुई। किसी भी तरह से ऐसे मामले में पति के साथ लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, हमेशा लड़ाई का असर उल्टा होता है। और दूसरी बात यह कि ऐसे में रोने से कोई फायदा नहीं होगा, इसके लिए कुछ अलग चाल चलनी पड़ेगी। मैं वॉशरूम से निकलकर पार्टी हॉल में उनके मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाने गई। तभी मैंने समर और वर्षा को हॉल के एक कोने में दोनों को हंसते और बातें करते देखा। इस तरह मुझे अचानक अपने पास देखकर दोनों चौंक गए। यह इस बात का प्रमाण था कि उनके मन में चोर है। वर्षा थोड़ी खुश हो गई जब मैंने उसकी तारीफ करी कि तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो और तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। फिर मैं थोड़ी इधर उधर की बातें करती रही और एक चुटकुला सुनाया। इससे उसे राहत मिली और वह खुलकर मुस्कुराने लगी। समर को मेरे व्यवहार में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा, इसलिए वह निश्चिंत होकर वहां से चला गया और दूसरे ग्रुप में जाकर बातें करने लगा। मैंने अपने गुस्से और नफरत को छुपाते हुए वर्षा के साथ काफी समय बिताया, इसलिए मैंने पार्टी में वर्षा और समर को एक साथ आने का मौका ही नहीं दिया। मैंने वर्षा को कई बार कहा कि तुम कभी एक बार हमारे घर पर आओ ना। हाँ जरूर आऊंगी, वह मुस्कुराते हुए कहने लगी। आखिर में उसने मुझे अपने घर आने का न्योता दिया, जो कि मैं चाहती थी। मैं मन ही मन उदास थी। समर के विश्वासघात से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। हालांकि मन में तय कर रही थी कि उन दोनों को कैसे सबक सिखाया जाए। यह सब हो जाने के बाद मैं घर वापस आई। घर वापस आने पर मेरी सास ने मेरे अवसाद पर ध्यान दिया। वह मुंह से कठोर है, लेकिन दिल से बहुत स्नेही थी। जब उन्होंने ज्यादा जोर देकर पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके बाद 2 दिनों तक हमने ढेर सारे विचारों का आदान प्रदान किया। उनसे बात करके मेरे उदास मन को राहत मिली। कुछ दिनों के लिए समर टूर पर चला गया। मैंने बिल्कुल ठीक शनिवार का दिन चुना और सुबह करीब 10 बजे वर्षा के घर पहुंची। वर्षा ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखें चिंता और आश्चर्य से भरी थी। मैंने उससे अपनेपन से बोला, अरे समय था तो इसलिए मिलने चली आई। मैंने सोचा कि आज नई सहेली से मिल ही आऊं, इसलिए तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ गई। अपने ड्राइंग रूम में जाते हुए वर्षा ने कहा, सोनाली तुम्हारा स्वागत है, तुम अपने बेटे शिव को क्यों नहीं लाई? मैंने उत्तर देते हुए कहा, मेरी नंद मायके आई है। शिव उनके 2 बेटों के साथ खेल रहा था। फिर वर्षा ने पूछा, क्या लोगी, चाय या कॉफी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चाय चलेगी। अरे रिक्शे से उतरते वक्त कमर में मोच आ गई है, क्या मैं थोड़ा लेट जाऊं? हाँ हाँ कहते हुए वर्षा ने जल्दी से मुझे एक तकिया दिया और मैं आराम से उसके बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर में वह चाय के साथ साथ ढेर सारा नाश्ता भी लाई थी। हमने खुशी खुशी चाय नाश्ता खत्म किया। जल्द ही हम कई विषय पर खुलकर बात करने लगे। बात करते करते मैंने उसकी शादी की बात उठा दी। शादी की बात करते ही वह थोड़ी डर गई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम लिव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज? इस सवाल से वह बौखला गई। देखते हैं क्या करना है, उसने जवाब दिया। मैंने फिर से पूछा,
तुम जैसी स्मार्ट दिखने वाली लड़की के कई दोस्त होंगे, जरूर किसी से चक्कर होगा। बोलो ना, वह भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? अब वह कैसे कहेगी कि उसका चक्कर मेरे ही पति से चल रहा है? तो मैंने उस मुद्दे पर कुछ और समय निकालकर उसे प्रताड़ित किया। मुझे बहुत मजा आ रहा था। तभी मेरे मोबाइल फोन पर 2 कॉल आए। एक मेरी सास का और दूसरा मेरे कॉलेज की सहेली का था। मैंने उन दोनों से कहा कि मैं वर्षा के घर आई हूँ। मुश्किल से आधा घंटा बीता था। तभी मेरी सास, मेरी नंद मीनाक्षी, उनके दोनों बच्चे और शिव सभी वर्षा के घर में दाखिल हुए। बच्चे सीधे टीवी की ओर जाकर बैठ गए और वह कार्टून चैनल लगाकर देखने लगे। सास और मीनाक्षी सोफे पर बैठकर मेरी कमर की मोच के बारे में बातचीत करने लगी। मैंने अपनी सास से कहा, मम्मी जी आप मेरी बहुत परवाह करती हो। मेरी सास अकड़ते हुए बोलने लगी, तुम एक नंबर की बेपरवाह लड़की हो। 1000 बार बोला कि वजन कम करने का प्रयास करो, इसलिए वजन से कमर में तो मोच आएगी ही ना, पर तुम्हें तो किसी की सुननी ही नहीं है। सास का ऐसा रूप देखकर वर्षा डर गई थी। तभी मेरी नंद मीनाक्षी कहने लगी, भाभी की आंखें तब खुलेगी जब समर भैया एक खूबसूरत तितली के पीछे भागने लगेंगे। इस बात पर सास भड़क उठी और कहने लगी, तुम्हारे भैया के पैर तोड़ दूंगी और उस तितली के पर भी। मीनाक्षी ने कहा, अरे माँ मैं तो मजाक कर रही थी, क्या तुम सच में नाराज हो गई? सास उसे डांटते हुए बोली, फिर मूर्खों जैसी बातें क्यों कर रही है? वर्षा अपनी उंगलियां एक दूसरे में उलझाकर जमीन की तरफ नजर झुकाए खड़ी थी। मेरी सास की तरफ उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। तभी सास मुझे और मीनाक्षी को कहने लगी, आज की लड़कियों में ना तो समझ है और ना ही सब्र। अपनी गृहस्थी की देखभाल करने की अकल भी नहीं होती। फालतू में इसके उसके लफड़े में पड़ना और प्रेम विवाह करना क्या ठीक है? जिस रास्ते पर आपका काम नहीं है, उस रास्ते पर क्यों चलना, है ना वर्षा? हाँ माँ जी, वर्षा ने झिझकते हुए कहा। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? सास ने पूछा। नहीं, वर्षा ने कहा। तुम कब शादी कर रही हो? मेरी सास ने फिर से पूछा। जल्द ही करूंगी, वर्षा ने उत्तर दिया। वेरी गुड, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सास का अगला प्रश्न था। मेरे पापा गुजर गए हैं और माँ आज मेरी मौसी से मिलने गई हैं, वर्षा ने बताया। कब तक आएंगी? सास ने फिर से प्रश्न किया। शाम को आने वाली हैं, वर्षा ने बताया। सास कहने लगी, मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगी। सोनाली क्या तुम यहाँ ही रुकने वाली हो? अब तुम्हारी कमर की मोच कैसी है? मैंने उत्तर दिया, माँ दर्द तो बढ़ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। मेरी सास कहने लगी, डॉक्टर को बुला लेते हैं। नहीं नहीं, मैंने डरने का नाटक किया और वर्षा से कहा, क्या तुम्हारे पास आयोडेक्स है? हाँ लाती हूँ, बोलकर वर्षा जल्दी से अंदर गई और आयोडेक्स ले आई। मेरी सास वर्षा को जवान लड़कियों को कैसे बर्ताव करना चाहिए, इस पर लेक्चर दे रही थी। मेरी नंद मीनाक्षी जानबूझकर बात छेड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। ऐसा माहौल बन चुका था कि दोनों किसी भी क्षण लड़ने लगेंगे। उस माहौल में वर्षा का तनाव बढ़ गया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मीनाक्षी ने जाकर दरवाजा खोला। जब वह लौटी तो उसके साथ कॉलेज के समूह की मेरी 3 सहेलियां शालू, रूपाली और मनीषा थीं। वे तीनों बहुत बातूनी हैं। उनके आगमन ने माँ बेटी के बीच वाक़या युद्ध को रोक दिया। लेकिन कमरे की आवाज एकदम ज्यादा बढ़ गई। सोनाली, क्या तुम अपनी नई सहेली से सेवा करवा रही हो? रूपाली ने आंखें फैलाकर कहा और सभी हंस पड़े। तभी शालू ने वर्षा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वर्षा, सोनाली से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। सोनाली हमेशा तुम्हारे बारे में बोलती रहती है। देखो तुम उसके दिल में बैठकर हमें वहां से मत भगा देना। हम अपने नए दोस्त की नींव को मजबूत करने के लिए गर्मा गर्म समोसे, जलेबी और ढोकला लेकर आए हैं। मनीषा ने इतने बेपरवाह अंदाज में कहा कि वर्षा की हंसी छूट गई। अपना परिचय देने के बाद वो तीनों साहसपूर्वक रसोई में घुस गईं। आयोडेक्स को अपनी जगह रखकर वर्षा रसोई घर में गई तो उनकी चाय बनकर रेडी थी। लेकिन एक बात सच है कि सब कुछ वर्षा के घर में हो रहा था और वह अपनी अपनी जगह पर था। शालू ने बच्चों के लिए फ्रिज से जूस का जग निकाला। हम सब चाय, समोसे, जलेबी खाकर मजे में गपशप कर रहे थे।
वर्षा के फ्लैट में ऐसा हंगामा कभी नहीं हुआ होगा। मेरी सहेलियों ने तुरंत वर्षा से दोस्ती कर ली। वर्षा भी उनसे बहुत खुलकर बात कर रही थी, जैसे वे पुराने परिचित हों। शालू ने शरारत भरे अंदाज में कहा कि सोनाली, वर्षा से दोस्ती करने से तुम्हें जरूर फायदा होगा। मैंने कौतूहलवश पूछा, कौन सा फायदा? शालू समझाते हुए कहने लगी, अरे समर के ऑफिस में होने से वर्षा तुम्हें वहाँ की सारी बातें बराबर बताएगी। मतलब अगर तुम्हारे समर का वहाँ किसी से चक्कर हुआ तो यह तुम्हें तुरंत बता देगी। मैंने बहुत प्यार से वर्षा से कहा, अरे हाँ सच में वर्षा, क्या तुम मेरी आंखें बंद कर समर पर ध्यान रखोगी? वर्षा के गाल एकदम गुलाबी हो गए। उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर हिला दिया और फिर वह टेबल पर का सामान समेटने लगी। वह रूम का फैला हुआ सामान निपटाने वाली ही थी कि तभी मेरे ससुर वहां आ गए। उनके आते ही माहौल बदल गया। मेरे ससुर बहुत कठोर थे। मेरी सहेलियों ने फटाफट पल्लू दोनों कंधों पर रखा और झुककर उनका आशीर्वाद लिया। सब ऐसे चुप हो गए जैसे उनको बोलना आता ही नहीं हो। मेरे ससुर ने गंभीरता से पूछा, बहू घर चलने की स्थिति में है या एम्बुलेंस बुलाएं? मैंने उत्तर दिया, नहीं। फिर मैं नम्रता से बिस्तर से नीचे उतरी और कहा, मैंने डॉक्टर शशि को फोन किया है, घर जाते जाते उनको दिखाकर जाएंगे। ससुर ने कहा, ठीक है, पर यहाँ क्यों आई थी? मैंने उन्हें बताया, पापा जी इस वर्षा से मिलने आई थी। ससुर ने फिर से पूछा, इसे कभी देखा नहीं, क्या नई जान पहचान है? मैंने उत्तर दिया, हाँ, यह ना समर के ऑफिस में काम करती है। फिर मेरे ससुर ने वर्षा से पूछा, वर्षा बेटा, क्या यहाँ तुम अकेली रहती हो? वर्षा ने बोला, नहीं अंकल, माँ के साथ रहती हूँ। वर्षा पापा की आवाज से ही डरने लगी थी। पापा ने कहा, चलो अच्छा है, नहीं तो हम है ना तुम्हारे साथ। कभी भी मदद की आवश्यकता हो तो हमें बताना। फिर पापा ने हमारी तरफ मुड़कर कहा, चलो अब चले। पापा के निकलते ही हम भी उनके पीछे पीछे चल दिए। घर से निकलते समय मेरी सास वर्षा से बोली, वर्षा बेटा, अब जल्दी से अपनी शादी का आमंत्रण हमारे हाथों में देना। देर हो गई तो अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे। फिर रूपाली ने कहा, वर्षा, तुम्हें हम हमारे कॉलेज ग्रुप की मेंबर बना लेंगे, मैं बाद में तुम्हें फोन करूंगी। रूपाली के इस प्रस्ताव को हम सब ने अनुमति दी। तीनों बच्चे थैंक यू आंटी बोलकर बाहर निकल गए। आखिरी में मैं वर्षा का सपोर्ट लेकर घर से बाहर आई और मैंने उससे पूछा, वर्षा, इन सब की मस्ती खेलकूद तुम्हें खटका तो नहीं ना? नहीं सोनाली, ये सब तो बहुत भले इंसान हैं, वह बोली, पर मन से वह थोड़ी नर्वस हो गई थी। फिर मैंने कहा, वर्षा, तुम्हें बताती हूँ कि ये सब सचमुच भले इंसान हैं, और सच कहूँ तो मुझे इनका ही आधार है। इनकी वजह से खुद को सुरक्षित समझती हूँ। ये लोग हमेशा मेरी मदद करते हैं। मेरी गृहस्थी को कोई बुरी नजर से देख भी नहीं सकता, क्योंकि इनसे झगड़ा करना, इनको चैलेंज करना आसान बात नहीं है। ऐसे इंसान नसीब से मिलते हैं। खुद को सुरक्षित महसूस होना, यह बहुत बड़ी बात होती है वर्षा। वर्षा ने गर्दन हिलाते हुए अलविदा कहा। फिर हमने प्यार से एक दूसरे को अलविदा किया। सभी गाड़ी में बैठ चुके थे। मेरे अपने मेरी राह देख रहे होंगे। वर्षा का आधार छोड़कर मैं अच्छे से चलकर उनके पास पहुंची। मेरी कमर में मोचाई ही नहीं थी। सब कुछ तय किए मुताबिक प्लान किया था। मेरे 2 उंगलियों वी फॉर विक्ट्री की निशानी करते ही सबके चेहरे पर खुशी आ गई। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मजेदार कहानियां आप लोगों तक लाऊं। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। आपका सहयोग मुझे अच्छी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।